हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो उनको मैं बता दूं कि ये जो चैनल है ये एलआईसी की खबरों के लिए, एलआईसी के प्लान्स के लिए, एलआईसी के एग्जाम रिलेटेड क्वेरी के लिए और हर एक चीज़ जो कि एलआईसी रिलेटेड है उन सब चीज़ों के लिए है। तो आप वीडियो देखिए, आपको अच्छी लगेगी, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज का टॉपिक है एलआईसी आईपीओ के बारे में। अब आपको पता है, न्यूज़ में भी आ रहा है एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। और कई लोग इसके बारे में अच्छे से नहीं जानते कि आईपीओ होता क्या है। और कोई बोलता है एलआईसी प्राइवेट हो रही है, कोई कुछ बोल रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, और एलआईसी आईपीओ के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या आपको फायदा हो सकता है। और मैंने एक चीज डाली हुई है कि अगर आप एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 2 गुना तक हो सकता है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। अब और वो जो ड्यूरेशन होगा जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो सकता है, वो ड्यूरेशन 3 दिन से ज्यादा नहीं होगा। तो मैं आज आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको एलआईसी के आईपीओ से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। पहले बात करते हैं व्हाट इज आईपीओ। देखिए, आईपीओ क्या होता है पहले आप जल्दी से एक बार समझ लो। एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ का फुल फॉर्म जो है, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन टू द पब्लिक इन ए न्यू स्टॉक इश्यूएंस। मान के चलो कोई भी ऐसी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में आना चाहती है। स्टॉक मार्केट जो हमारी इक्विटी मार्केट होती है उसमें वो पहले से लिस्टेड नहीं है वो कंपनी, उस कंपनी में कोई शेयर नहीं आए हुए हैं, लेकिन वो कंपनी आना चाहती है स्टॉक मार्केट में, अपने शेयर देना चाहती है। तो पहली बार कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है जो पब्लिक को इनिशियल ऑफर देती है कि मेरे इतने रुपए के शेयर हैं, इतने इसका वैल्यूएशन है, इतना इश्यूएस प्राइस है, जो भी एक ऑफर दे रही है पब्लिक को, उस प्रोसेस को बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि आप अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। पब्लिक शेयर इश्यूएंस अलाउज ए कंपनी टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टर। अब आप एक चीज सोचोगे कि कंपनी क्यों करती है ऐसा। कंपनी इसलिए करती है ऐसा कि आप जब कंपनी अपने शेयर्स लेके आएगी मार्केट में, तो जो आम जनता है, जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग उन शेयर्स को खरीदेंगे। और अगर शेयर्स खरीदेंगे तो पैसा किसके पास जाएगा, पैसा उस कंपनी के पास जाएगा। तो कंपनी ने कोई अपना जो शेयर है वो रेज करके सिर्फ पैसा उठा लिया, कोई कंपनी को बेचा नहीं है कहीं पे भी। आप ये चीज समझिए एक बार। कंपनी ने अपना हिस्सा एक तरीके से वो लगा दो कि दांव पे लगाया है। समझ रहे हो, अपना हिस्सा, अपने हिस्से के शेयर दिए हैं पब्लिक को। ठीक है, हमने किसी से मतलब ये मान लो कि शेयर देके उधार पैसा लिया है। ठीक है, तो पब्लिक शेयर इश्यूएंस अलाउज ए कंपनी टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टर। पब्लिक इन्वेस्टर से कैपिटल उठा लिया। अब आपने, जो पब्लिक है, उस पब्लिक ने उस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर कंपनी कल को ग्रोथ करेगी तो उस पब्लिक इन्वेस्टर के शेयर का भी जो प्राइस है वो बढ़ेगा और अल्टीमेटली उसको फायदा होगा। कंपनीज हायर इन्वेस्टमेंट बैंक्स टू मार्केट गोज डिमांड सेट द आईपीओ प्राइस एंड डेट एंड मोर। कंपनी ये सारी चीजें कि आईपीओ से रिलेटेड जो भी टेक्निकल चीजें हैं उसके लिए हायर करती है एक्सपर्ट्स को, बैंक्स को, कि किस तरीके से आईपीओ लाया जाए, क्या उसका इश्यूएंस साइज होना चाहिए, क्या उसका प्राइस होना चाहिए। जनरली दिस ट्रांजिशन इज ए की टाइम फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर टू कैश इन एंड अर्न द रिटर्न दे वर एक्सपेक्टिंग। अब कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेके आ रही है, जब आईपीओ लिस्ट होने से पहले उसके बारे में अनाउंसमेंट की जाएगी, तो पहले से डेट आ जाती है जो कि एक जनरली 3 दिन का टाइम होता है कि आप 3 दिन के अंदर आईपीओ खरीद सकते हो अगर आपको खरीदना है तो। और मान के चलो जितना सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, सब्सक्रिप्शन में 100% सब्सक्राइब अगर होना आईपीओ, और उससे भी ज्यादा सब्सक्राइब, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए उस आईपीओ की, 2 गुना, 3 गुना, 20 गुना, 100 गुना, यहाँ तक भी डिमांड आईपीओ की हो जाती है। आप पिछले 2 साल में जितने आईपीओ आए हैं आप उठा के देख लेना, चाहे वो बर्गर किंग का हो, ठीक है, चाहे वो एसबीआई कार्ड्स का हो, चाहे वो जो अभी रिसेंटली आया जोमेटो का आईपीओ, किसी भी आप बड़ी कंपनी का आईपीओ को उठा के देख लेना, वो हमेशा ओवर सब्सक्राइब होते हैं। और ओवर सब्सक्राइब होने से क्या फायदा होता है, जो शेयर का प्राइस होता है वो डबल ट्रिपल तक भी हो जाता है। तो डबल ट्रिपल जैसे ही होगा तो कंपनी लिस्ट होगी उस नए प्राइस पे, और आपने खरीदा है बेस प्राइस पे, तो आपका पैसा भी डबल ट्रिपल हो जाएगा। अब बात करते हैं एलआईसी आईपीओ के बारे में। आईपीओ आपने समझ लिया, अब एलआईसी आईपीओ क्या। देखिए, एलआईसी के बारे में हल्का सा मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप पढ़ भी लेना। कंपनी 1956 में फाउंड हुई थी। 245 जो टोटल इंश्योरेंस कंपनियां थी उस समय अपने देश में, उन सबको एमलगम किया गया था, उन सबको मिला के एलआईसी का निर्माण किया गया था। ठीक है, अभी एलआईसी की एक तरीके से मोनोपोली, मतलब उतना नहीं है जितना 1990 तक थी, लेकिन अभी भी काफी हद तक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एलआईसी का मार्केट शेयर उठा के देखोगे अभी भी 70% के करीब है, और बाकी जो 23 कंपनियां हैं जो प्राइवेट कंपनीज है उनका टोटल 30% शेयर है। तो आप यहां से खुद सोच सकते हो कि एलआईसी अपने आप में कितनी बड़ी संस्था है।
तो इतनी सारी 2000 ब्रांचेज, 113 डिविजनल ऑफिस है, 1178 मिनी ऑफिस है, 1526 सैटेलाइट ऑफिस है। एलआईसी इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो एलआईसी के बारे में अगर आप जानोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, और इसका आईपीओ जब आएगा तो कितना ग्रैंड आईपीओ इसका आने वाला है। एलआईसी अभी तक शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, लिस्ट होगी, ठीक है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कंप्लीट एलआईसी's आईपीओ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी अनाउंस दिस इन लोकसभा जुलाई 19। वैसे जब जनवरी फरवरी में बजट आया था, बजट में भी निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस कर दिया था, ठीक है। अभी फिर से इसके बारे में अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो आपको डेफिनेटली इस फिजिकल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ आता हुआ दिख रहा है। तभी मैं बोल रहा हूँ आप पहले से इन चीजों के बारे में जान लो, ताकि अगर आपको निवेश करना हो आईपीओ में, आप निवेश कर सको टाइमली। आगे बात करते हैं एलआईसी। अगर आप मान के चलो आपको एलआईसी का आईपीओ में अप्लाई करना है, तो आप किसी भी कंपनी का आईपीओ में जब अप्लाई करते हो ना, पहले आपको पता होना चाहिए उस कंपनी की स्ट्रेंथ और रिस्क क्या है। क्योंकि अगर वो कंपनी अच्छी है तो आप लॉन्ग टर्म में ही उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपको लॉन्ग टर्म भी, आपका जो शेयर प्राइस है वो आप लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड करके और ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो चलिए थोड़े सा मोटे मोटे शब्दों में बात करेंगे एलआईसी की स्ट्रेंथ और रिस्क क्या है। स्ट्रेंथ मैंने जो बताया, कंपनी का इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने सारे, इतने 15 लाख के करीब एजेंट हैं, ठीक है। और जो भी बाकी फिगर्स मैंने यहाँ पे दिए आप पढ़ सकते हो। तकरीबन तकरीबन 30 करोड़ एलआईसी के कस्टमर्स हैं। आप सोच सकते हो पूरे इंडिया में अराउंड 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं एलआईसी के। अराउंड 6 डिकेड्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस बिजनेस, मार्केट लीडर, मतलब पूरे 6 डिकेड से बने हुए एलआईसी। 70% तक का मार्केट शेयर है। और एलआईसी के डाइवर्स बिजनेस पोर्टफोलियो सच एज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी इंटरनेशनल, एलआईसी पेंशन फंड, एलआईसी कार्ड सर्विसेज, एलआईसी म्यूचुअल फंड। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और बहुत सारे ऐसे जगह पे एलआईसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया हुआ है, इक्विटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से एलआईसी को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है। अब रिस्क के बारे में बात करें, रिस्क क्या हो सकता है। देखो, बीइंग ए पीएसयू, एलआईसी इज सब्जेक्ट टू वेरियस रिस्ट्रिक्शन। दीज रिस्ट्रिक्शन कुड हर्डल द ऑपरेशन एक्सपेंशन गोल ऑफ द कंपनी। तो ये हर एक कंपनी के साथ होता है, जो भी पीएसयू होती है, गवर्नमेंट के अंडर जो कंपनी आती है। आप खुले में आके एकदम से डिसीजन नहीं ले सकते प्राइवेट कंपनी की तरह, जब हमने मन चाहा आपने वो कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत काम करना होता है। तो ये तो आपको आप इसको रिस्क भी बोल सकते हो, या फिर एक आप इसको मान के चलते हो इतना बड़ा कोई रिस्क है नहीं ये वास्तव में। टाइट कंपटीशन फ्रॉम मेनी प्राइवेट कंपनीज ऑफरिंग द सेम सर्विस। देखिए, एलआईसी का मार्केट शेयर जरूर आज के टाइम में सबसे ज्यादा है, लेकिन पिछले अगर 5-10 साल का डेटा उठा के देखोगे, एलआईसी के मार्केट शेयर में हल्के हल्के गिरावट आ रही है, और बाकी प्राइवेट कंपनीज के शेयर में वो बढ़ रहे हैं। तो इस बात को अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक रिस्क है कि लॉन्ग टर्म में क्या एलआईसी में इन्वेस्ट करना है, नहीं। लेकिन वो आपका डिसीजन है, वो आप कंपनी के टेक्निकल चीजें देख के आप पता कर सकते हो। बट अगर हम आईपीओ की बात करें, आईपीओ के लिए आप बहुत अच्छे से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना पैसा कमा सकते हो। अब लेटेस्ट अपडेट इसमें क्या आई है, एलआईसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी जो उनके पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए 10% कोटा रिजर्व कर दिया है। ये एक बहुत 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 बड़ी न्यूज है एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स के लिए। क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है ना, अभी तकरीबन इंडिया में 3 से 4 करोड़ डीमेट अकाउंट्स है। डीमेट अकाउंट क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। मतलब 3 से 4 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आईपीओ जब आता है एलआईसी का, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन आईपीओ जब अप्लाई होता है ना, उसको बोलते हैं, ज्यादा अप्लाई करने को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है कि मान के चलो 100 लोगों को आईपीओ मिलना है, मतलब 100 लोगों को शेयर्स मिलने हैं, और अप्लाई कर दिए 1000 लोगों ने। तो आप सिंपल सी बात है ना, 1000 में से 100 ही कोई मिलेगा, 900 लोग तो रह जाएंगे। लेकिन जो एलआईसी के कस्टमर्स है ना, उनको 10% कोटा यहाँ पे अलग से रिजर्व मिलेगा। इसकी वजह से एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स को शेयर्स मिलने के चांस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और 10% एक बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। तो अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर नहीं है, तो मैं तो बोलूंगा आप एलआईसी की पॉलिसी जरूर खरीदें। वो वैसे भी आपको हेल्प करेगी, लाइफ इंश्योरेंस होना वैसे भी मस्ट है। और एलआईसी जैसी बड़ी संस्था का अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो उसमें कोई सोचने वाली दूसरा कोई सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए। अब डिटेल्स ऑफ द एलआईसी आईपीओ अभी उतना नहीं आई है, ठीक है। बट अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं तुहिन कांता पांडे जी, उन्होंने भी रिसेंटली क्या बोला था कि दिस आईपीओ विल गिव लार्ज नंबर्स एंड दैट इटसेल्फ विल बी ए वेरी बिग इवेंट फॉर स्टॉक मार्केट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अराउंड द ग्लोब। इट विल बी द लार्जेस्ट इशू दैट इंडिया हैज सीन, दैट इज आवर एस्टिमेट। आज तक जो सबसे बड़ा आईपीओ आया वो आया रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जिसका 13 लाख करोड़ तक का एक आईपीओ आया था। और एलआईसी का आईपीओ के बारे में बात करी जा रही है 15 से 25 लाख
करोड़ तक का ये आईपीओ आ सकता है। तो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का हो सकता है। जैसे एलआईसी आएगी, सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी एलआईसी लिस्ट होते ही बन जाएगी, ठीक है। और कोल इंडिया इससे पहले आया था, रिलायंस आया था, एचडीएफसी बैंक आया था, इनके बहुत बड़े बड़े आईपीओ आए थे, लेकिन एलआईसी सबको बीट कर देगी, ये मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ। तो इस आईपीओ में आपको अपना रिस्क, मतलब अपना एक दांव जरूर खेलना चाहिए, अपना एक चांस जरूर लेना चाहिए और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर शेयर्स मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा बम्पर लॉटरी मिलने वाला है इसमें। अब बात करते हैं, अब आपने मोटा मोटा जान लिया क्या होता है आईपीओ क्या नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई कैसे करना है देखिए आईपीओ क्या होता है। आईपीओ मान के चलो आपने कंपनी के 100 शेयर्स अप्लाई कर दिए कि मुझे खरीदने हैं। पहली चीज तो जरूरी नहीं कि आप 100 ही खरीदो, 100 से ज्यादा भी खरीद सकते हैं। मिनिमम एक लिमिट होती है, मैक्सिमम कितने होने हैं उसकी बहुत एक बड़ी लिमिट होती है। तो आप मतलब उस दायरे के अंदर बहुत सारे शेयर्स खरीद सकते हो। मिनिमम 14 से 15 हजार तक का लॉट साइज होता है, जो कि जनरल एक सेबी का रूल है। वैसे अभी कुछ रूल्स में डिफरेंस भी आया, मतलब चेंजेस भी हुए हैं, तो वो जब आईपीओ आएगा उसके बारे में भी हम लोग आपको बता देंगे। बट अगर आपको उनमें इन्वेस्ट करना है तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, वो इन्वेस्टमेंट होगा एक स्टॉक ब्रोकर के थ्रू और एक डीमेट अकाउंट के थ्रू। अगर आप इजीली ये चीजें करना चाह रहे हो, डीमेट अकाउंट इज नेसेसरी टू इन्वेस्ट इन एनी आईपीओ। यू नीड टू अप्लाई टू बाय ए लॉट ऑफ शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। और जो बिड आप करोगे, बिड का मतलब है कि आपने बोली लगा दी उसकी, तो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे। ये लॉटरी सिस्टम होता है और आपका निकल निकल भी सकता है आईपीओ, नहीं निकलेगा तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने जो पैसा लगा दिया उन शेयर्स पे नहीं निकला और आपका पैसा डूब गया, वो पैसा आपके बैंक में रिटर्न आ जाएगा। बट अगर आपका आईपीओ निकलता है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू ट्रैक आईपीओज इन्वेस्ट इन देम इज थ्रू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक सजेशन दिया है अपस्टॉक्स के बारे में। अपस्टॉक्स के आपने टीवी में ऐड भी देखे होंगे। मतलब इनका जो प्रोसेस है काम करने का या फिर जो इंटरफेस है वो काफी स्मूथ लगता है मुझे। तो अपस्टॉक्स मैं खुद भी यूज करता हूँ, और अगर आप अपस्टॉक्स यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो। आप यू कैन एंजॉय फ्री इन्वेस्टिंग एट अपस्टॉक्स, कोई इसमें चार्जेस नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक लिंक भी दिया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्ट अपस्टॉक्स पे आप अकाउंट बना सकते हो। आपको कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो आई होप आपको जो आज की वीडियो थी उसके बारे में एक समझ आ गया होगा, आईपीओ क्या होता है, क्यों इन्वेस्ट उसमें करना चाहिए आपको। डेफिनेटली आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एलआईसी के पॉलिसी होल्डर नहीं है तो एलआईसी की पॉलिसी होल्डर बनो आप, क्योंकि ये आईपीओ बहुत जल्द आने वाला है। दिसंबर जनवरी तक सारे काम पूरे हो जाएंगे, तो आप अभी से डीमेट अकाउंट ओपन कर लो। मैं तो बोल रहा हूँ अपनी फैमिली में जो एलिजिबल है सबका डीमेट अकाउंट ओपन कर लो और सारे अकाउंट से अप्लाई कर लो। जिसका आईपीओ निकल गया वहां से आपका मुनाफा, जिसका नहीं निकला पैसे वापिस। लॉस तो कुछ नहीं है, 3 दिन का विंडो होता है अप्लाई करने का, 3-4 दिन में रिजल्ट आ जाता है। सो माई कंक्लूजन इज डोंट मिस दिस गोल्डन चांस। और जितना आप अप्लाई करने की क्षमता रखते हो आप अप्लाई करो। और आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी भी अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ट्विटर पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे, या फिर मुझे ईमेल आईडी के साथ आप ईमेल कर सकते हो। मैंने सारी चीजें यहाँ पे दे दी है आपके लिए, आप नोट डाउन कर लो, आप मेरे को मैसेज कर लेना कोई चीज पूछनी है तो अभी भी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, ताकि बाकी लोग भी इस जानकारी को ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।